एक सपेरा जंगल में चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब नजारे पर अटक गई। कुछ खतरनाक डाकू घोड़ों पर सवार एक पहाड़ के अंदर जा रहे थे। उनके थैलों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। सपेरा फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वही डाकू वापस आए, मगर उनके हाथ खाली थे। यह कैसे मुमकिन था? सपेरा धीरे धीरे पहाड़ के उस रास्ते में दाखिल हुआ जहाँ वे गए थे। अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। खजाने का अंबार लगा था, सोने के ढेर। बस अब यह खजाना मेरा है। सपेरे ने जल्दी से एक थैला भरा, गधे पर लादा और गांव की तरफ भाग निकला। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ सरगोशी में बोला, यह खजाना हमारी तकदीर बदल सकता है, मगर किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हमें इसे कुछ दिनों के लिए छिपा कर रखना होगा। अगली सुबह डाकू जब अपनी गुफा में पहुंचे और खजाना गायब देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। डाकुओं का सरदार अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, वह चोर इसी गांव में छिपा होगा, मगर उसे पकड़ने के लिए हमें होशियारी से काम लेना होगा। डाकुओं ने भिखारियों का भेष बदला और गांव में दाखिल हो गए। वह हर जगह मासूमियत से पूछने लगे, अरे भाई, सुना है यहाँ कोई बहुत अमीर हुआ है, अगर वह हमें कुछ खैरात दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बूढ़ी औरत रुक गई, भिखारियों को गौर से देखा और सरगोशी में बोली, सपेरा, कल तक उसके पास कुछ नहीं था, अब हर रोज वह गोश्त और दूध खरीदता है। डाकू तेजी से सपेरे के घर की तरफ लपके, मगर जैसे ही दरवाजा खोला अंदर कोई नहीं था। यह कहाँ गया? सरदार बोला। तभी एक बुजुर्ग पास आया और आहिस्ता से बोला, वह तो कल सुबह ही अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं रवाना हो गया है। डाकुओं के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ो उसे। मगर सपेरा जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए वह पहले ही अपनी बीवी, बच्चों और खजाने समेत बगदाद की तरफ रवाना हो चुका था। उसे पता था कि अब उसे सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ही बचा सकते हैं। डाकू सपेरे के बहुत करीब पहुंच चुके थे। सपेरा अंधाधुंध भाग रहा था कि अचानक उसके सामने एक विशाल काला नाग आ खड़ा हुआ। सपेरा घबरा कर पीछे हटा, लेकिन नाग ने फुसफुसाती आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें याद नहीं, सालों पहले जब मैं छोटा था, तुमने मुझे रेगिस्तान की तपती रेत से उठाकर जंगल में छोड़ा था। सपेरा चौंक गया। अचानक अतीत की एक धुंधली याद उसके दिमाग में ताजा हो गई। हाँ, मुझे याद आया। वह आश्चर्य से बोला, मैंने एक घायल बच्चे को रेगिस्तान से उठाया था। वह तुम थे? मेरे पीछे आओ। सपेरा अपनी पत्नी के साथ उसके पीछे दौड़ा। नाग उन्हें गुफा के अंदर ले गया। इधर डाकू जंगल में आकर रुक गए।